बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान तारिक आप से मुखातिब हूँ। इकबाल एकेडमी की जानिब से मुझे कहा गया, हुक्म मिला कि मैं हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 82वीं बरसी के मौका पर एक पैगाम दे सकूँ। तो मैंने ये चंद एक अशार उनके मुंतखब किए। तो मैंने अर्ज़ किया, गही उफ्तम गही मस्तान खीज़म। हज़रत इकबाल ने कहा है कि गही उफ्तम गही मस्तान खीज़म, चखुन बीती गो शमशीरी बेरीज़म, निगाह इल्तफाती बरसरे बाम, कि मन बास रखीश अंदर सतीज़म। कभी मैं गिरता हूँ, कभी मस्तों की तरह उठ खड़ा होता हूँ, और मैं तेग और शमशीर के बगैर, तलवार और खंजर चलाए बगैर किस तरह खून गिरा रहा हूँ, खून रेजी कर रहा हूँ। निगाह इल्तफाती बरसरे बाम, छत की तरफ सरे बाम मैं देख रहा हूँ, एक इल्तफात की निगाह का मुंतज़िर हूँ। मैं खुदा से उम्मीद लेके मैं अपनी निगाहें जो हैं मैंने बुलंदी की तरफ गाड़ी हुई, आसमान की तरफ, कि मन बासरे की अंदर सतीज़म, कि मैं अपने ज़माने के साथ जंग लड़ा। इकबाल ने एक और मौके पे जैसे मसूद साद सलमान के उस मिसरे की तरफ इशारा करके, मसूद साद सलमान ने कहा था कि ज़माना जो है उसके साथ जंग ना लड़ो, तू बा ज़माना साज। तो हज़रत ने फरमाया, हदीस बेखबरा है तू बा ज़माने साज, ज़माने बा तू न साजत तू बा ज़माने सतीस। ये बेखबरों की बात है कि तू ज़माने के साथ सादगार हो जा, जैसे लोग चाहते हैं वही बन जा। ज़माना तेरे साथ नहीं ढलता तो ना ढले, तू ज़माने के साथ जंग लड़। इकबाल ने कशमकश अज़ली की तरफ इशारा किया है, नेकी और बदी की अज़ली जंग जो हमें ज़रतुश्ती मज़हब में नज़र आती थी बड़ी गहराई के साथ, जहाँ बुराई की जंग थी नेकी के साथ। इस्लाम ने भी उसको एक और रंग में बयान किया है, बुराई और नेकी को। हजूर ने फरमाया है कि हर इंसान के साथ शैतान है। तो पूछा गया कि आपके साथ भी? आपने कहा मैंने उसको मुसलमान कर दिया है। आप उसकी फ़िक्र करें। बुराई के साथ जंग लड़ने को इकबाल ने कहा है कि मन बा असर खींच अंदर सतीजम, कि मैं अपने ज़माने के साथ जंग लड़ रहा हूँ। ज़माने की जो बुराइयाँ हैं उनको मैं बयान कर रहा हूँ खोल खोल के। लेकिन लोगों ने इकबाल को क्या समझ लिया है? उनके तमाम जो पैगाम था एक अज़ली कशमकश का, जुस्तजू का, और उनका वो फ़लसफ़ा जो नेकी के आला के लिए, आलाए कलमतुल हक के लिए था, उसको भूल गए। तो हज़रत ने फरमाया, बयान राजी के गुफ्तम पई न बुरदंत, ज शौख़ नखल मन खुरमा नख खुरदंत, मने मीरे उमम दाओ दज तू खाओ हम, मरो यौरन गज़ल खानी शुमुरदंत। जो मैंने राज की बात कही थी वो उसकी तह तक नहीं पहुँचे, और फिर शौक़ नखल मन खुरमा न खुरदंत, मेरे दरख्त की, मेरे खजूर के दरख्त की जो शौक़ थी उससे उतार के उन्होंने फल नहीं खाया। मने मीरे उमम दाद अस्तु खाहम, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को है, आप इंसाफ कीजिए। मरो यौरन गज़ल खानी शमुरदन, मुझे तो दोस्तों ने गज़ल खान समझ रखा। अल्लामा के सामने शायरी एक मकसद नहीं था, बल्कि एक ज़रिया था अपने ख़यालात के इजहार का और अपने पैगाम को बचाने का। उन्होंने मसनवी गुलशन राज़ जदीद में भी कहा है, नबीनी खैरदान मर्द फ़रूद است कि बरमन तोहमत शेर व सुखन बस्त। उस फरूदस्त इंसान से, वो जो कमीना शख्स है, उससे किसी खैर की तवक्को मत कर, जिसने मुझे शायर समझ लिया है। जो भी मुझे शायर समझ लेता है वो एक अल्लामा इकबाल उसको कमीना इंसान कह के बयान करते हैं। और इकबाल जो हैं उनका तमाम का पैगाम जो है वो एक आवीज़श है, कशमकश है।
جیسے انہوں نے کہا ہے نہنگ با بچہ خیش کیا کہتا ہے، نہنگی بچہ خود راچ خوش گفت بدین ماں حرام آمد کرانے۔ ایک مگرمچھ نے اپنے بچے کو کہا کہ ہمارے دین میں تو حرام ہے کہ ہم کنارے میں بیٹھ کے ہم آرام کریں۔ بے موج آویز و ساحل بے پرہیز، ہمیں دریاؤ مارو آشیانے، موجوں کے ساتھ لڑو اور ساحل سے پرہیز کرو، ہمیں دریاؤ مارو آشیانے، اور تمام سمندر جو ہے وہ ہمارے لیے آشیانہ ہے۔ جسے انہوں نے فرمایا ایک موقع پہ، ایک ساحل افتاد گفت گرچے بسی زیستم، هیچ نامعلوم شد آه که من کیستم، موجی ز خود رفتای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم وگر نہ روم نیستم۔ گرے پڑے ساحل نے کہا کہ میں ادھر موجود ہوں صدیوں سے، مجھے پتہ نہیں چلا آج تک میں کیا ہوں۔ اتنے میں ایک لہر اٹھی سمندر سے، اس نے کہا میری طرف دیکھو، چلوں تو ہوں، نہیں ہوں، رک جاؤں تو پھر میں رہتی نہیں ہوں۔ حیات جاودان اندر ستیز است۔ حیات جاودان کس میں ہے؟ وہ ایک کشمکش میں ہے، ایک جنگ میں ہے، ایک جدل میں ہے، ایک ستیز میں ہے۔ جسے کہا زندگی کی تو حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوے شیرو تیشاؤ سنگ گران ہے زندگی۔ تو اقبال نے جو ہمیں ڈائنامک لائف کا پیغام دیا ہے، تحرک کا اور کشمکش میں اپنے آپ کو ہمیشہ برسرے عمل رکھنے کا پیغام دیا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنا کے عمل کی راہ کو اختیار کریں، فکر سے عمل کی طرف جائیں، پندار سے کردار کی طرف جائیں، تو اقبال کی روح کو سکون نصیب ہوگا۔ اور پھر وہ جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ شرح دین مصطفیٰ گویم تو راہ، ہم بے قبر اندر دعا گویم تو راہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شرح آپ کو بیان کر دی ہے، اگر آپ عمل کرو گے تو میں قبر میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔